अब हम लोग देखते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होता है वो भी बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, जो यूज मैंने कांस्टेंट का बताया है वही यूज सिंबॉलिक कांस्टेंट का है, बट डिफरेंस क्या है उसको डिफाइन करने का तरीका और कंपाइलर उसको किस तरीके से वर्क करता है उस पे, वो है डिफरेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो वैसे तो कांस्टेंट से वो काम हो जाएगा, लेकिन सी प्रोग्राम में कहीं भी आपको सिंबॉलिक कांस्टेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत बार मिल जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली चीज, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि देखो जो कांस्टेंट मैंने अभी बताया या सिंबॉलिक कांस्टेंट बताने वाला हूं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में हर चीज लिखते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या किया, देखो यहां पे एक वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल बनाया, तो तीनों का नाम क्या है, स्मॉल लेटर में। लेकिन यहां पे हमने कांस्टेंट बनाया तो पाई क्या है, कैपिटल लेटर में। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ये रूल नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए लिखते हैं, कांस्टेंट को हमेशा कैपिटल में इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग देख के ही पता कर सके कि कांस्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पे एरिया के टाइम पे अगर हमने पाई यूज किया है तो हमें देख के पता चल रहा है कि पाई एक वेरिएबल नहीं है, पाई एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कैपिटल में लिखा है। तो ये एक रूल नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपके लिए फायदा होगा कि प्रोग्राम में देख के ही आप पता कर लोगे कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रूल जो है वो सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए भी अप्लाई होता है। और जैसा कि मैंने बताया सिंबॉलिक कांस्टेंट बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ही काम करता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार डिफाइन करने के बाद। और जो मैंने यूज कांस्टेंट का बताया था कि कहां कहां यूज करना है, वहीं वहीं सिंबॉलिक कांस्टेंट भी यूज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कैसे करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया था, ये कांस्टेंट बनाया था, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, कमेंट कर दिया है तो इसका मतलब अब ये क्या है, कोड का पार्ट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है पाई। देखो अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे क्या एरर दिखाएगा, क्या एरर दिखाएगा कि पाई जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है, अनडिक्लेयर्ड है पाई, दिखाया एरर। तो यही चीज अभी हम लोग क्या करेंगे, पाई को अब हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाएंगे, राइट। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट पता है कहां बनता है, वॉइड मेन जो लिखा है तुमने उसके ऊपर। ठीक है, जहां पे इंक्लूड वगैरह लिखते हो उसी के नीचे। और कैसे लिखा जाता है, आपको ये हैश या पाउंड का साइन देना है और वहां पे लिखना है डिफाइन, DEFINE, डिफाइन। उसके बाद आपको नाम देना है, तो नाम हम लोग पाई दे रहे हैं तो कैपिटल PI लिख देते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया लिख सकते हो बट लिखना नहीं है आपको। ठीक है, पाई। उसके बाद स्पेस देना है और यहां पे इक्वल टू नहीं होता है, बस स्पेस देके जो वैल्यू देना है दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल 3.1415 कर दिया मैंने, ये देखो। ठीक है, ये आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन हो गया। अब मैं इसको सेव करके पहले रन कर देता हूं, उसके बाद आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखो ये रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे एंटर रेडियस वैल्यू आ रहा है, वहां पे अगर 5 एंटर करता हूं तो देखो हमारा पेरीमीटर और एरिया बता रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कोड अब रन हो रहा है, किसी तरह का कोई एरर नहीं है। जिनको डाउट हो मैं एक बार क्लियर करके फिर से रन करके दिखाता हूँ। देखो हमारा कोई एरर नहीं आया, मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ, देखो हमारा एरिया और पेरीमीटर आ चुका है। तो आपने देखा कि जो काम कांस्टेंट कर रहा था वही काम ये भी कर रहा है सिंबॉलिक कांस्टेंट, बस इसको लिखने का तरीका अलग है। क्या है, पहली चीज ये वॉइड मेन जो है उसके ऊपर होगा, जहां पे आप इंक्लूड लिखते हो वैसे ही लिखना है। आपको क्या लिखना है, पाउंड या हैश का साइन देना है, वहां पे डिफाइन लिखना है, उसके बाद एक स्पेस देना है और अपने सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम देना है। यहां पे हमने नाम दिया पाई, उसके बाद एक स्पेस देना है, यहां पे इक्वल टू नहीं होगा और स्पेस देके वैल्यू दे देना है। और एक चीज और, सेमी कॉलन आपको नहीं लगाना है। ठीक है, बस आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट बन चुका है। अच्छा, तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि फिर डिफरेंस क्या है कांस्टेंट और इसमें। डिफरेंस आपके लेवल पे एज अ प्रोग्रामर कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एज अ कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, कंपाइलर आपका कैसे काम कर रहा है, सी लैंग्वेज, उस पर डिफरेंस होता है। देखो क्या होता है कि जब आप कांस्टेंट डिफाइन करते हो, जब आपने ये डिफाइन किया, तो जब कंपाइल होना स्टार्ट करता है, जब सी का कंपाइलर कंपाइल होना स्टार्ट करता है, तो आपका जहां जहां पाई का वैल्यू है वहां वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हो तो क्या होता है, कंपाइल होने से पहले ही, मतलब देखो आपका एरर कब आता है, एरर कंपाइल होने के बाद आता है। लेकिन यहां पे जब आप सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हो तो कंपाइल होने से पहले ही वो इसको वैल्यू नहीं मानता है। ये मत समझो कि पाई का वैल्यू ये मान रहा है, नहीं। ये क्या समझता है कि मुझे जहां जहां पे पाई दिखेगा वहां वहां पे मैं इसको इतने से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, यहां पे जब हम कांस्टेंट बनाते हैं तो वो वेरिएबल की तरह एक वैल्यू होता है, मतलब इस नाम का एक वैल्यू है। तो कंपाइलर जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो इस नाम का वैल्यू को यूज करेगा। लेकिन जब हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं तो कंपाइलर से पहले एक प्री कंपाइलर होता है
वो क्या करता है कि जहां जहां आपके प्रोग्राम में पाई लिखा हुआ है उसको इससे रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लो कि अभी ये प्री कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, तो वो क्या करेगा, आपके पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा कहां कहां पाई लिखा हुआ है, तो आप देखोगे यहां लिखा हुआ है, वो इसको क्या करेगा, इससे रिप्लेस कर देगा 3.45। फिर देखेगा यहां पे पाई लिखा हुआ है, तो इसको 3.145 से रिप्लेस कर देगा। अब क्या होगा, अब कंपाइलेशन स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। प्री कंपाइलर पहले आपने जहां जहां पे पाई लिखा था वहां वहां पे रिप्लेस कर देगा और कंपाइलर फिर कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब आप कांस्टेंट यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि कंपाइलर जब इस लाइन पे पहुंचता है तब पाई का वैल्यू को यूज करता है। तो यही डिफरेंस है सिंबॉलिक कांस्टेंट और कांस्टेंट में। सिंबॉलिक कांस्टेंट आपका क्या है कि बहुत जगह पे यूज होता हुआ दिखता है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता देता हूं, ठीक है। आपके लेवल पे देखने के लिए कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ये इंटरनल किस तरीके से वर्क कर रहा है उसमें डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे सिंबॉलिक कांस्टेंट में अब हम लोग सीटी लिखते हैं, सीटी, और उसका वैल्यू दे देते हैं क्या, यूके, ठीक है। हमने क्या कहा कि भैया जहां जहां हम सीटी यूज करेंगे वहां वहां आप यूके रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा, मैं यहां पे, या एक काम करो, मैं यहां पे क्या करता हूं, डिफाइन के जगह पे लिखता हूं प्रिंट और यहां लिख देता हूं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे प्रिंट एफ फंक्शन ना यूज करके प्रिंट लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे कुछ प्रिंट कराते हैं हेलो। अब इसको सेव करा दिया। अब जो मैंने आपको बताया उसके मुताबिक क्या होगा कि प्री कंपाइलर प्रिंट को रिप्लेस कर देगा किससे, प्रिंटएफ से। तो हमारा कोड अभी देखने में ये एरर लग रहा है क्योंकि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन नहीं है सी में, प्रिंट एफ नाम का फंक्शन है। लेकिन अभी क्या होगा कि जहां जहां पे प्रिंट लिखा हुआ है कंपाइल होने से पहले ही वो प्रिंट एफ में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो यहां आके रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर हम लोग अब रन करें तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हेलो आ गया, देख रहे हो यहाँ पे हेलो आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया क्या हुआ। मैं आपको फिर से रन करता हूं, ये देखो मैंने फिर से रन किया, यहाँ पे फिर से हेलो आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या कि कंपाइल, अगर कंपाइलर पहले आता तो यहाँ पे इसको एरर देता। क्यों एरर देता, क्योंकि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो कंपाइलर एरर देता। लेकिन प्री कंपाइलर क्या करेगा कि जहां जहां पे प्रिंट लिखा हुआ है उसको प्रिंटएफ से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद आप रन करोगे तो ये देखो ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, एक सेकेंड मैं इसको सेव कर देता हूं, फिर से रन करते हैं। अब देखो ये हेलो आ गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों का भी एरर आ रहा होगा तो उसको एक बार सेव करके फिर से रन करने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि ये एरर जो कभी कभी आपके पास एरर आएगा ना, वो ऑटो रन के वजह से आता है। अगर आप इसको कंपाइल करने की कोशिश करोगे नॉर्मल तरीके से, जैसे देखो GCC first.c और उसके बाद // और वहां पे हमारा होगा a.exe, राइट। इसको रन करते हैं, देखो हेलो आ चुका है, कोई एरर नहीं है। तो अगर आप लोग का ये ऑटो जो कंपाइल और रन वाला है, ऑटो रन, उसमें एरर आता है तो आप एक बार कमांड से जरूर जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा एरर तो इसमें कुछ है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जब तक आप देख रहे हो वो कुछ सही कर ले बग, बट इसमें थोड़ा सा कभी कभी सही कोड होने के बावजूद एरर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑटो कंपाइल में अगर आपका एरर आ रहा हो तो एक बार आप नॉर्मल कमांड से ट्राई करना।